जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैनिक सॉल्यूशन बैंकर्स मंच। इस चैनल पर आपको हमारे सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों, बैंक एम्प्लॉयज, जॉब एस्पिरेंट्स, सरकारी योजनाओं व महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी सारी अपडेट मिलती है। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसी ही सरकारी योजना की जो केंद्र सरकार की योजना है। बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। इसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी PMSBY या फिर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा स्कीम PMSBS भी कह सकते हैं। यह एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस यानी कि दुर्घटना बीमा योजना है जो केंद्र सरकार की स्कीम है। यह स्कीम भारतवर्ष के गरीब व श्रमिक श्रेणी को बीमा योजना के दायरे में लाने के लिए है। इसमें दुर्घटना में होने वाली मृत्यु व विकलांगता दोनों ही कवर होते हैं। कोई भी व्यक्ति यह स्कीम ले सकता है। आप इस योजना से जुड़ने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी सालाना किस्त 12 रुपये होगी और दुर्घटना बीमा राशि 2 लाख रुपये होगी। यानी कि आपको सालाना 12 रुपये की किस्त देनी होगी जो आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से काट ली जाएगी। इसके लिए आप अपने बैंक की ऑटो डेबिट की फैसिलिटी भी ले सकते हैं ताकि सालाना ये किस्त अपने आप कटती रहे। अगर किसी दुर्घटना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसके नॉमिनी या विकलांगता की स्थिति में उसको 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे। यह पॉलिसी 70 वर्ष की आयु तक कवर करती है। अगर किसी की आयु इससे ऊपर हो जाती है तो यह पॉलिसी अपने आप बंद हो जाती है और उसके अकाउंट से किस्त कटना भी बंद हो जाता है। इसके लिए आपको किसी मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है और इस पर जो किस्त कटती है और जो 2 लाख रुपए की राशि मिलती है दोनों ही टैक्स फ्री हैं। आइए अब जानते हैं इसके लिए योग्यता क्या है, यानी कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। तो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ सकता है। इसके लिए आपको बस 2 शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें पहली शर्त है आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होना चाहिए और दूसरी आपकी आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है आप अपने अकाउंट में आधार कार्ड की डिटेल अवश्य अपडेट रखें ताकि क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपके कई बैंकों में अकाउंट हैं और आप सोचते हैं सभी अकाउंट्स में ये पॉलिसी करा ले तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप केवल एक पॉलिसी ले सकते हैं किसी भी एक सेविंग अकाउंट पर। अगर ऐसी किसी की एक से ज़्यादा पॉलिसी होती है और दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को केवल एक ही पॉलिसी पर 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे। बाकी अकाउंट की पॉलिसी की जो सालाना किस्त 12 रुपये कट चुकी है वो भी वापस नहीं होगी। अगर आपने पहले किसी इंश्योरेंस कंपनी से दुर्घटना बीमा स्कीम ले रखी है तो भी आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना का पॉलिसी कवर 1 जून से 31 मई तक यानी 1 वर्ष का होता है। आप इस स्कीम में कभी भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको 31 मई तक का फुल प्रीमियम यानी 12 रुपये पे करना होगा। इसमें किसी तरह का कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता, यानी कि यह पॉलिसी जब आप लेते हैं पहले ही दिन से दुर्घटना या विकलांगता के क्लेम को कवर करती है। अगर आप इस स्कीम को छोड़ना चाहते हैं तो आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस को लिखित में दें। आगे से आपकी प्रीमियम कटना बंद हो जाएगी और आपकी ये स्कीम बंद हो जाएगी और आगे आप कभी भी इससे जुड़ना चाहते हैं तो दोबारा आवेदन करें और फिर से प्रीमियम का भुगतान शुरू कर दें। आइए जानते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं दोस्तों।
तो अगर बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे। और अगर आप दुर्घटना में डिसेबल यानी कि विकलांग हो जाते हैं तो निर्भर करता है कि विकलांगता कैसी है। अगर दोनों हाथों या दोनों पैरों या फिर दोनों आँखों की स्थिति हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। या फिर दुर्घटना में एक हाथ व एक आँख या फिर एक पैर व एक आँख की स्थिति हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए की राशि का क्लेम किया जाता है। अगर एक हाथ या एक पैर या एक आँख की स्थिति हो जाती है तो इस स्थिति में आप 1 लाख रुपए तक की राशि का क्लेम कर सकते हैं। यह एक दुर्घटना बीमा योजना है। इसके पूरे होने पर कोई लाभ नहीं मिलता, यानी कि 70 वर्ष की आयु होने पर यह पॉलिसी बंद हो जाती है और इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। आइए अब आपको बताते हैं यह पॉलिसी कब बंद होती है। वैसे तो यह पॉलिसी 70 वर्ष की आयु होने पर बंद हो जाती है, लेकिन जब आप अपने बैंक अकाउंट जिससे आपकी प्रीमियम डिडक्ट होती है उसको बंद कराते हैं तो भी यह पॉलिसी बंद हो जाती है। या फिर जब आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस राशि ना हो ताकि ये प्रीमियम कट सके तब भी यह पॉलिसी बंद हो जाती है। आप इसको बाद में भी दोबारा शुरू करा सकते हैं। इसका प्रीमियम मुख्यतः मई व जून के महीने में ही डिडक्ट होता है, तो ज़रूरी है आप इस समय पर्याप्त बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन करें। आइए अब आपको बताते हैं यह योजना किस प्रकार की दुर्घटना को कवर करती है। इसमें शामिल है दोस्तों वाहन दुर्घटना जो ऑन रोड, ट्रेन या हवाई जहाज से जुड़ी हो, हत्या यानी मर्डर, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ आदि, दूसरी दुर्घटना जैसे किसी ऊंचाई से गिर जाना या सांप ने काट लिया हो आदि। यह पॉलिसी आत्महत्या को कवर नहीं करती है। NRI यानी विदेशी नागरिकता वाले भारतीय भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है उनका भारतवर्ष में किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए और उनका जो क्लेम होगा वो भारतीय करेंसी यानी रुपीज़ में ही दिया जाएगा। इसमें जो सालाना 12 रुपये का प्रीमियम डिडक्ट होता है उसमें से बीमा कंपनी को 10 रुपये प्राप्त होते हैं। 1 रुपया कॉरपोरेट एजेंट या फिर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस को और 1 रुपया उस बैंक या पोस्ट ऑफिस को जिसमें आपका अकाउंट है। आइए इस योजना को उदाहरण से समझते हैं। अगर मान ले आप 20 वर्ष की आयु में यह योजना लेते हैं और 12 रुपये प्रति वर्ष के अनुसार आप 50 वर्ष तक यानी 70 वर्ष की आयु तक आप केवल 600 रुपये भुगतान करेंगे और अगर इस बीच कोई दुर्घटना होती है तो आपके नॉमिनी को 2 लाख रुपए प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यह थी जानकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इस योजना से जुड़ सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।